Brought to you by Techno Camon 30 series. जस्ट लाइक समझ जाइए रिपोर्टर, और ये वीडियो चलाइएगा। न्यूज़ तक हम देखना चाहते हैं। अपनी दिल की बात बताइएगा एकदम दिल की बात। नहीं हीरोपंती नहीं लग रहा था। आपको रिपोर्टर बनना था तो आप सीधे कह देते। नहीं कर रहा, अगर 3 से 70 हट गया है तो यहाँ पे जितने मेरे भाई खड़ा है, क्या ये 3 से 70 हटने से यहाँ से जाके वो कश्मीर में जमीन खरीद लेगा या शादी कर लेगा? इससे सिर्फ नेता और अभिनेता का फायदा है, आम पब्लिक का कोई फायदा नहीं है। गलती से भी अगर तो 400 पार आ जाए तो ईवीएम, तो अगर 400 पार आया तो ईवीएम, और अगर गठबंधन जीता तो क्या वो भी ईवीएम है? ईवीएम, अरे भैया हम बोल रहे हैं वो भी ईवीएम है। न्यूज़ तक नुक्कड़ इस वक्त बिहार में है, पटना में इस वक्त मौजूद है, जहां पर सियासी सरगर्मी जो है वो चढ़ती रहती है, पारा तेज रहता है। जैसे आजकल मौसम का भी पारा तेज है। उसी कड़ी में आप जानते हैं कि युवाओं से हम बात कर रहे हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। देश में किसकी हवा चल रही है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप लोग ये बताइए, पहले किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? मैं दरोगा का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? संत सुमन दास। अच्छा, पहले तो क्योंकि अलग अलग सरकारी वैकेंसियां जो है, अपनी वैकेंसी का हाल बताना चाहेंगे कि कब निकली थी आखिरी बार? आखिरी बार दरोगा निकली थी 1275 पोस्ट के लिए, दिसंबर में एग्जाम हुआ था। कब निकली थी? क्या कह रहे हैं? दिसंबर में आया था। अच्छा। दरोगा 1275 दरोगा का बहाली आया था, दिसंबर में उसका एग्जाम हुआ। नंबर ऑफ वैकेंसी से आप लोग खुश हैं जितनी वैकेंसियां आ रही हैं? इससे तो बिल्कुल हम लोग नाराज है सरकार से, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत कम आ रही है। और सरकार की ये मुद्दी है, सरकार केवल चुनाव के समय वैकेंसी दे रही है। ऐसे जनता को बेवकूफ़ बना रही है सरकार। केवल चुनाव आए वैकेंसी दे रही है, उसके बाद कोई ये नहीं है, मतलब वैकेंसी का कोई पता ही नहीं रहता है कब आएगा क्या है, इसका कुछ जानकारी ही नहीं रहता है हम लोगों के पास। सरकार को सबसे पहले इस पर सुधार लाना चाहिए कि वैकेंसी टाइम पे दे और प्रति साल दे और बराबर दे। ये नहीं जो चुनाव आई तो 40,000, 10,000, 5,000 वैकेंसी गवर्नमेंट सरकार दे, आज हर दम ना दे। ऐसा कुछ मतलब सरकार करेगी तो केवल जनता को बेवकूफ़ बना रही है, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रही है। 400 पार जैसे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, वैसे ही साल में प्रति साल 4 लाख वैकेंसी दे, तब 400 पार मतलब जो है युवा उस पर वोट करेगा सरकार को। इस बार युवा क्या करेगा फिर? युवा को यही सरकार से चाहिए कि वैकेंसी पूरी आनी चाहिए, तब सरकार को 400 पार होगा। 400 पार तो मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन होगा नहीं इस तरह युवा के साथ करेंगे तो नहीं। लेकिन युवा इस बार फिर क्या सोच रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि आपके मन मुताबिक वैकेंसी नहीं आ रही या फिर देश भर में पेपर लीक की समस्या हो रही है, तो आपके मन में इस बार आपकी सोच किस तरफ जा रही है? सरकार से तो एकदम नाराजगी है, लेकिन सोच तो मोदी सरकार की ही है। लेकिन सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि प्रति साल वैकेंसी दे और बराबर वैकेंसी दे। और पेपर लीक की सबसे बड़ी समस्या है, पेपर लीक के सबसे पहले समाधान करें। पेपर लीक से हम लोग के बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, पेपर लीक होती है तो सबसे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है हम लोग को। सबसे पहले सरकार को जितने वैकेंसी आ रही है पारदर्शिता के साथ एग्जाम ले, उसमें पेपर लीक हो तो उसकी जो गुनाहगार है उसको कड़ी सजा दिया जाए सरकार की तरफ से। इस पे सबसे पहले हम लोग बोलेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम तो कानून ले आए एक संसद के अंदर, वो जमीन पर कितना उतरता है ये एक अलग बात है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने मैनिफेस्टो में वादा कर रही है, तो आप लोगों का मन किस तरफ जा रहा है फिर? सरकार को केवल वादा करने से नहीं होगा, वादा को पूरा करने से होगी। इसमें सरकार वादा तो बहुत कुछ करती है लेकिन कर नहीं पाती है। वादा करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, वादा को लागू करना सबसे बड़ी बात है सरकार को। पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात की, आप लोग खुश हैं सरकार से? बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर पेपर लीक हो रहा है। किया है सरकार ने? क्या सरकार काम कर रहा है। देश मजबूत हो रहा है नरेंद्र मोदी से। कैसे मजबूत हो रहा है? इंटरनेशनल लेवल पर देश मजबूत हो रहा है, नेशनल लेवल पर? एकदम नेशनल लेवल पर भी। क्या कह रहे हैं? नेशनल लेवल ठीक है, लेकिन देखिए उनसे शिकायत है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो रहा है देश में। वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, रेलवे का अभी तक वैकेंसी नहीं है। 4 साल पहले आया था 19 में। 19 पे आई थी ना, उसके बाद वो उसको लेकर प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ। हाँ, जो 23 में जाके उसको फाइनल किए, 3-4 साल लग गया, अभी तक कोई बहाली नहीं आया। दरोगा में 400 बहाली आया है रेलवे दरोगा का, इससे तो नहीं होगा, कुछ सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन वो जो लोग कहते हैं कि वो जो मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 में रेलवे की निकाली गई थी, उसका प्रोसेस होते होते अब काफी साल हो गए, है ना? हाँ, उसका ज्वाइनिंग हुआ, इससे सरकार। अब आप लोग क्या चाहते हैं? उसे लेकर भी भर्ती निकाली जाए? पिछली बार कहा गया कि वो चुनावी साल था इसलिए भर्ती निकाली गई।
चुनावी साल था इसीलिए ना, भर्ती का मतलब हुआ कि कम ही निकालिए, हर साल दीजिए। चुनाव के समय में आप भर्ती निकाल रहे, उसके बाद 4 साल 5 साल आप गंवा कम निकालिए लेकिन हर साल दीजिए, मौका दीजिए। हर साल मौका दीजिए युवाओं को, बस यही है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? नहीं, बोल रहे हैं कि सरकार का वैकेंसी देना चाहिए रेलवे में, जिससे अभी कम आ रहा है। तो बहुत लड़का लोग सब रेलवे का ही तैयारी करता है, तो उसमें वैकेंसी कम आ रहा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। नौकरी देनी चाहिए, भर्ती और ज़्यादा निकालनी चाहिए, ये छात्र कह रहे हैं। कई छात्राएं भी यहाँ पर हैं। आप लोग सहमति रखते हैं इनकी बात से, वैकेंसीज कम हुई हैं या फिर बेरोजगारी की समस्या जो है, पेपर लीक की समस्या है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जब जैसे ही वैकेंसी निकलती है, जब चुनाव आता है तभी वैकेंसी आती है, उसके बाद फिर सरकार चुप बैठती है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं। हम छात्र छात्राएं कब से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं और लड़कियों को काफ़ी परेशानी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, घर से भी बहुत कम टाइम मिलता है कि आप इतने टाइम में इतना कर लो, लेकिन ये सरकार समझती नहीं है, लड़कियों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। आप कब से तैयारी कर रही हो, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी? जी, मैं बिहार दरोगा की तैयारी कर रही हूँ और मैंने पिछले 1 साल से अपना प्रिपरेशन शुरू किया है और मैं लगी हुई हूँ। अच्छा, आप लोगों ने 10 साल का कार्यकाल देखा प्रधानमंत्री का, आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं क्या, या वोट दे चुके हैं पहले? फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप लोग। आप 10 साल आपने देखे, काम तो आप लोगों ने देखा, अब बारी है चुनाव करने की। उसमें प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई और विकल्प आपको नज़र आता है? क्योंकि आप लोग बेरोजगारी के मोर्चे पर लगातार बोल रहे हैं, कोई नज़र आता है क्या? नहीं, वो मतलब नरेंद्र मोदी के मतलब विपक्ष में कोई ऐसे नहीं है जो हमें लगता है कि हम उनको वोट कर सकते हैं, तो इस कारण से वो जीतेंगे इस बार। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब जीत रहे हैं। अगर विपक्ष मजबूत होता, कोई अच्छा होता, तो हम लोग उसे वोट कर सकते थे। तो 400 पार उनका नहीं जाता, पता नहीं जाएगा या नहीं, अब उन पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो राहुल गांधी आप लोगों को कैसे लगते हैं? आप भी तैयारी कर रहे हैं? कौन से एग्जाम की? बीपीएससी की। राहुल गांधी पसंद आ रहे हैं आप? हाँ, वो भी अपना प्रदर्शन चुनाव कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो भी बताते हैं, अपना वादा कर रहे हैं। ये मोदी और राहुल में से कौन पसंद आ रहा है? मुश्किल हो गया क्या? हाँ, वो तो थी मोदी सरकार का 10 साल का, उतना साल का कार्यकाल हम देख रहे थे, तो उनसे सिर्फ रोजगार के कारण नाराजगी है। अच्छा। और थी उस पर ध्यान देते, थोड़ा काम करते, स्टूडेंट लोग को दिक्कत नहीं होती। तो इंडिया अलायंस को मौका नहीं देने वाले, मतलब राहुल गांधी को इंडिया अलायंस को मौका नहीं देने वाले आप लोग? तो वो तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा, हम लोग खुद वोट तो आप भी देंगे? हाँ। आप क्या कहेंगे? जी, मेरा वोट तो बीजेपी को ही है, मोदी जी को। हाँ, क्योंकि अभी तक जो भी हमारा मतलब सबसे बड़ी बात क्या है ना कि रोज़गार तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो हमारे देश का सुरक्षा है और भी इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो भी वो सारी चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपको लगता है कि सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार सफल रही है? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं मोदी जी की सरकार में जो भी हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस अभी जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ पहले से बहुत बेहतर हुई है, और जो भी पहले कुछ भी ऐसा होता था, अटैक वगैरह होता था अक्सर, लेकिन अभी वो जो सारा जैसे कि हमारे यहाँ बेहतर हुई है। आप कह रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बेहतर हुई है। ये कह रहे हैं कि विदेश में संबंध बेहतर हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद, लेकिन देश में क्या हुआ है, देश में रोजगार के मोर्चे पर क्या हुआ है? आप लोगों को कोई विकल्प नजर आता है क्या प्रधानमंत्री मोदी के अलावा? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि निराशा तो है रोजगार के मुद्दे पर, लेकिन वोट कहाँ जाएगा फिर? वोट तो मोदी को ही जाएगा, वोट तो मोदी जी को ही है, लेकिन मोदी से इतना ही गुहार रहेगा कि वैकेंसी प्रति साल दे और बराबर दे, केवल इलेक्शन के टाइम वैकेंसी ना दे, प्रति बार वैकेंसी दे, प्रति बार वैकेंसी को जो बढ़ाते रहें, और जो वैकेंसी है उसको टाइम से दे, डेट फिक्स कर दे आगे ही। तो आप लोग जब निराश हैं तो किसी और को फिर मौका क्यों नहीं देंगे? दूसरा कोई दिखे नहीं रहा उनके जैसा, कोई है ही नहीं। राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी पप्पू का क्या किया जाएगा? पप्पू किसको बोलने ही नहीं करता, वो क्या देश को चलाएगा? वो तो कह रहे हैं वो वाली इमेज तो उनकी बदल गई है। अरे अब उन्हीं से जाकर पूछिएगा क्या बदला है। कह रहे हैं बदल गई है उनकी छवि। नहीं, वही है, नरेंद्र मोदी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, शिकायत है वैकेंसी दे, लेकिन वोट नरेंद्र मोदी को वोट मोदी जी को ही जाएगा। आप क्या जोड़ रहे हैं? मेरा एक ही तैयारी कर रहे हैं एग्जाम? नहीं, उस पर आंसर दे रहा है।
अगर कह रहा है जो वो पप्पू है, ठीक है, तो मोदी जी और राहुल गांधी में डिबेट करवा ले कौन जीतता है। अगर 10 साल हो गए वो एक बार भी अभी तक कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया पब्लिक के बीच में, ठीक है, और कहते हैं हर साल युवा को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो आज तक कितना रोजगार आया? सबसे बड़ा इस देश में रोजगार मुद्दा है, उससे बड़ा युवा के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन ये ज्यादातर लोग यहाँ जो बात कर रहे थे उन्होंने ये बात तो मानी कि रोजगार के मामले में सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं वोट मोदी को ही देंगे, विकल्प कोई नहीं है। आपके हिसाब से कोई विकल्प है क्या? विकल्प है ना, इंडिया गठबंधन है, इसमें बहुत विकल्प है। और हम कहें जो मतलब रोजगार नहीं दे रहा और मोदी जी अच्छे हैं, तो इसमें मेरा और युवा का क्या फायदा होगा और इस देश का कोई फायदा होगा? नहीं फायदा होगा ना। तो मतलब मौका देना चाहिए राहुल गांधी को, कांग्रेस को, विपक्ष को, गठबंधन को? मौका देना चाहिए। इसको 10 साल मौका दे के देखा है और इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा, ठीक है, और कहता है ना अब की बार 4 सौ पार, अब की बार 1.5 सौ पार होगा। बस गठबंधन का क्या होगा? कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन सरकार बनाएगी, 1.5 सौ पार होगा उसका, तभी तो सरकार में आएगी ना। क्या कह रहे हैं आप? इस बार भी 400 पार रहेगा, बीजेपी की सरकार रहेगी। तो कह रहे हैं 400 पार है। भाजपा वाले तो बहुत कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापिस आएगा, उसके बाद हर महीने उज्ज्वला योजना करवा दिए, तो इसमें सिर्फ एजेंसी वाले को फायदा हो रहा है, गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं रहे हैं। कोई सहमति रखता है इनकी बात से यहाँ पर? आप सहमति रखते हैं? हम लोग कांग्रेस के वोटर हैं, मोदी सरकार ये मतलब फालतू सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं क्या? तैयारी कर रहे हैं बिहार टीचर के लिए, और ये सरकार सिर्फ युवाओं को बरगलाती है, कुछ देती नहीं है। और राहुल गांधी जो बेस्ट फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, इनसे ज़्यादा कोई है ही नहीं। ये जो बात कह रहे हैं, आप लोग भी जुड़िए इस चर्चा में। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, ये कह रहे हैं, आप लोग सहमत है कि नहीं? मोदी गरीब के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक। राहुल कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम तो भारत जोड़ो निकाली हमने। हाँ हाँ, यहाँ आवेश में बहना नहीं है। आवेश में कुछ लोग बह रहे हैं कि चलिए जो भी है यही है। नहीं, जब अपने पास बहुत सारा ऑप्शन है तो एक ही आदमी को बार बार काहे ले देखेंगे? इसको चेंज करते हैं। सरकारें बार बार चेंज होती हैं, नहीं तो एक ही आदमी तनाशाह की तरफ बढ़ जाएगा और तनाशाही करेगा। इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं जानती है, तनाशाही के अलावा कुछ नहीं है बीजेपी के पास। और राहुल गांधी एक एक व्यक्ति से जाकर मिलते हैं, तो ऐसे आदमी को एक बार मौका देना चाहिए। और हम लोग कांग्रेस के ही साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और हम लोग परिवर्तन चाहते हैं ताकि परिवर्तन हो और देश में युवाओं को रोजगार मिले। अभी सारे युवा देखिए, ये सभी रोड पे इधर उधर सब बेरोजगार घूम रहा है, तो इससे फायदा थोड़ी होगा। तो हम लोग इतना बड़ा कोचिंग हब है पटना में, आप लोग जब अपने साथियों से मिलते हैं, बात करते हैं, रोजगार को लेकर कैसा फीडबैक मिलता है? जब हम छोटे थे तो हमारे भैया लोग जो भी थे तो हमेशा वो फॉर्म फिलअप करते थे। अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है, फॉर्म फिलअप ही नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा अभी जो हुआ है मुद्दा, नीट में भी ये हो गया है फर्जीवाड़ा। दूसरी तरफ से एनटीए ने कहा है कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर गलत 1-2 जगह सेंटर पर दे दिया गया है, लेकिन लीक नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं। ये बहुत लोग जानने वाले को मतलब एग्जाम से पहले क्वेश्चन आ गया था, तो इसको लीक नहीं आप कहते तो क्या कहते? जब नीट में लीक हो रहा है तो यानी सारे चीज़ में सेटिंग हो रहा है, यानी जिसके पास पैसा है वही जॉब में जाएगा। और इस सरकार से सिर्फ अमीरों को फायदा हो रही है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। आपको जोड़ना चाहेंगे? तैयारी कर रहे हैं आप भी? यूपीएससी टीचर का। हाँ जी, यूपीएससी टीचर के लिए। अच्छा, कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? तैयारी करते हुए तो बहुत सारा टाइम, 4-5 साल हो गया है। 5 साल हो गए तैयारी करते हुए? और भी एग्जाम दे रहे होंगे फिर तो? और भी एग्जाम दिए हैं, तो उसमें 5 साल से कहीं जो है सक्सेस नहीं मिला आपको, सफलता नहीं मिली? अभी तक तो नहीं मिला है, अभी तैयारी में है ही। लेकिन इस पर आप लोग क्या कहेंगे, जो जैसे ये कह रहे थे कि 5 साल से ये तैयारी कर रहे हैं, ऐसे पटना कोचिंग हब है, यहाँ में बहुत ऐसे छात्र मिलते हैं जो कई सालों से लगे हुए हैं, कई बार वैकेंसी नहीं आती, कई बार खुद को सफलता नहीं मिलती, तो ये जो सरकारी वैकेंसियों की हाइप है जो एक क्रिएट हुई है, वो सही लगती है आपको? वैकेंसी कम, जो है वैकेंसी जो कम आ रहा है, लेकिन जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो सफलता पा रहा है। वैकेंसी थोड़ा और ज़्यादा रहता तो मतलब जो भी 2 नंबर 4 नंबर से रहता, उसका जो 2-4 नंबर से जो रह जाते हैं, वैकेंसी अगर जो ज़्यादा रहता तो उनको हो जाता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं वैकेंसी है तो गिनवाए ना कितने वैकेंसी आए, सिर्फ बोलने से नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। आप भी सहमत हैं इनकी बात? जी जी जी।
एकदम बिल्कुल। ये लोग अभी क्योंकि वैकेंसी इतना देता है कि हो नहीं पाता। अरे आपस में नहीं, हमसे बात करनी है, क्या कह रहे हैं आप? वैकेंसी दे नहीं रहा, अब कितना देगा? बिहार में तो वैकेंसी कहीं बाहर है, बिहार में तो वैकेंसी कहीं बाहर है, नौकरी है, पूरा मास्टर भर गया लोग। यूपी से आके कितना लड़की सब मास्टर बन गई, तो जो पढ़ेगा उसी का ना होगा, जो नहीं पढ़ेगा रोड पर घूमेगा उसका कहाँ से जॉब होगा? आप कहने के लिए सरकार में दोष है। क्या कह रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे का फॉर्म कितना गिरा हुआ है? क्यों बिहार में क्यों भरे? हम सेंट्रल का नागरिक नहीं है, मेरा सेंट्रल पे भी अधिकार है। रेलवे में कितना कुल वैकेंसी आया है? 7000 वैकेंसी आया है। फॉर्म कितना गिरा हुआ है? 80 लाख के आसपास लगभग फॉर्म गिरा हुआ है। वैसे थोड़ी ना होता है, आप केवल इलेक्शन के टाइम आप वैकेंसी। अरे वो कह रहे हैं कि वैसे थोड़ी ना होता है, मतलब कैसे होता है फिर, कैसे होगा? चलाने के लिए साल में एक बार वैकेंसी दीजिएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? सरकार में जो है उसी से ना सवाल पूछा जाएगा। आप कहते हैं ये हमको अच्छा ही लगता है, वोट करेंगे हम मोदी जी को, तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा रोजगार? और कोई चीज़ बना देने से किसी का रोजगार नहीं होता है, उससे सिर्फ पॉलिटिकल लोग को फायदा हो सकता है, ना कि कोई स्टूडेंट का फायदा होगा। कांग्रेस और रोज क्या कह रहे हैं? कांग्रेस कितना दे देगा साल में वैकेंसी, बता दे। वो तो कह रहे हैं ना, जब मौके की बात आएगी तब उन्हें मिलेगा। जब सरकार इनकी है तो इससे न पूछा जाएगा। जो जब कांग्रेस सरकार ही में नहीं है तो पूछा किससे जाएगा? जो सरकार में वो कह रहे हैं कि इससे पहले तो इनकी सरकार थी, तब क्या किया? इनकी सरकार थी ना, तो ये 10 साल में क्या किया ये गिनवा दे, फिर मैं गिनवा देता हूँ। चैलेंज दे दिए कोई। एक मिनट। अरे मेरे भाई, अरे यार, मैं कह रही हूँ इन्होंने रोजगार पर बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि इन्होंने चैलेंज दिया है कि भाई आप गिनवा दो, हम गिनवा देंगे। कोई चैलेंज ले रहा है इनका यहाँ पर? हाँ, कोई चैलेंज ले सकता है तो जरा आए और उस पर बात करें। कोई है ही नहीं इसके पास एक ही चीज गिनाने के लिए 70 साल में ये क्या किया। बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया ये कहता है, लेकिन ये 10 साल में क्या किया आज तक कोई प्रचार, चुनाव प्रचार में नहीं किया। ठीक है, सिर्फ बोलता है ये किया वो किया, आप क्या किया वो नहीं बताइएगा। अच्छा, इन मुद्दों का कोई आपको असर लगता है? मैं जो आप भी मुद्दा कह रहे हैं, आप 370 की बात कह रहे हैं ना, ऐसे ही जैसे और राम मंदिर की बात है, आपको लगता है प्रभावी है ये मुद्दे इस चुनाव में? इससे कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है क्या? फर्क तो पड़ेगी सरकार को इस मुद्दे से, क्योंकि सरकार ने इस पे बेहतर फायदा मिलेगा क्या? एकदम फायदा मिलेगा। फायदा सरकार को प्रॉफिट होगी, बीजेपी को इससे प्रॉफिट है। लेकिन यही है केवल वैकेंसी दे और हम लोग को बेरोजगारी को समाप्त करे। सरकार वैकेंसी टाइम पे दे, प्रति साल दे, ये नहीं केवल चुनाव के समय दे बस। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वैसे तो इन्होंने 400 का नारा दिया है, लेकिन अगर राम मंदिर का फायदा होगा तो 410 भी हो जाएगा। 410 भी होगा अवश्य। देखिए भैया बोल रहे हैं जो परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या सड़क थे कांग्रेस के सरकार में? सड़क थे तो नाला नहीं थे? सो पूछिए भैया से, बताइए जो क्या थे, मतलब सड़क पे महिला खुल के चल रहे थे? आप भी महिला हैं यहाँ पे, जितना महिला, इससे पूछिए जो सड़क पे खुल के चल रहे थे और नहीं चल रहे थे तो किसका काम कौन किया, ये बात पूछिए, ये भैया से पूछिए। कौन बेहतर है आपके मुताबिक? मोदी जी। रोजगार पर क्या कहेंगे? रोजगार पे भी बेहतर है। कब रोजगार हमेशा आते रहते हैं, थोड़ा कम है, लेकिन रोज चलता है खाली। क्या कह रहे हैं? मैं आप एक मिनट माइक तो लगाने दीजिए, आवाज कैसे जाएगी बताइए, क्या कह रहे हैं? मणिपुर भी बोलिए भैया, कौन बताइए, आपकी बात मैं सुनाना चाह रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं अभी 410 पार होगा, रोड पर महिला चल रही है। मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं 410 पार होगा, कैसे पार होगा? मणिपुर पे एक शब्द भी आज तक मोदी जी नहीं बोले हैं अभी तक। और जम्मू कश्मीर 370 हटाए थे, आज तक अभी तक कैंडिडेट नहीं दिए। आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात, ये सवाल हम किसी से नहीं पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं। एक जनता होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, आखिर आप महिला पे क्यों नहीं बोलते? मणिपुर की घटना पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ। ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल विपक्ष ने भी पूछा है कि मणिपुर पर आज तक क्यों नहीं बोला सरकार ने? विपक्ष को नहीं जानते हैं, हम जनता हैं। आप पूछ रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं एक आम नागरिक, एक स्टूडेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन। अच्छा, कितने वक्त से? बस 2 साल। बस 2 साल, बस 2 साल निकल गए। चलिए, नहीं, क्योंकि बहुत छात्र जो है कई साल लगाते हैं इन सरकारी एग्जाम्स को लेकर, क्या जोड़ रहे हैं आप इस बात में? मेरा एक ही कहना है, अगर 3 से 70 हट गया है
तो यहाँ पे जितने मेरे भाई खड़ा है, क्या ये 370 हटने से यहाँ से जाके वो कश्मीर में ज़मीन खरीद लेगा या शादी कर लेगा? इससे सिर्फ नेता और अभिनेता का फ़ायदा है, आम पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है। और सभी लोग बहकावे में आके उसको वोट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो आप 370 नहीं हटना चाहिए? हाँ, क्या कह रहे क्या आपके हिसाब से 370 नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। हाँ, अगर हटना चाहिए, हट गया तो इसमें पब्लिक का क्या फायदा है, युवा का क्या फायदा है? इससे जॉब मिल जाएगा। क्या फायदा नहीं है ये बताइए। और ये कहता है रोड नहीं था, आप कितना दिन से रह रहे हैं पटना में, जो आप कह रहे हैं रोड ही नहीं था? हाँ, देखिए, नहीं नहीं, आपको पटना से के बाहर नहीं, नाला थे, नाला पानी लगते थे। पटना में रह रहे हैं, पहले ये बताइए ना। अरे भाई, इस कोचिंग जो है ना आनंद कुमार का, यहाँ 2015-16 में भी हम पढ़ रहे थे तो यही रोड था। ठीक है, यहाँ पे डाटा भी हम दिखा सकते हैं। पहले फर्स्ट फेज में बोलते थे मोदी जी, अब की बार 400 पार। फर्स्ट फेज चुनाव खत्म हुआ, सेकेंड फेज में आके शांत हो गए। आखिर नारा सुने हैं आप मीडिया वाले हैं। आप कह रहे हैं कि उसके बाद फर्स्ट फेज के बाद नारा नहीं सुनाई दिया वो वाला? नहीं, अमित शाह जी बोल रहे हैं आजकल, वो भी शांत हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कोई दम नहीं है इस नारे में? कोई दम नहीं है। गलती से भी अगर तो 400 पार आ जाए तो ईवीएम, मतलब अगर 400 पार आया तो ईवीएम, और अगर गठबंधन जीता तो क्या? वो भी ईवीएम है, ईवीएम। अरे भैया हम बोल रहे हैं, तो भी ईवीएम है। एक मिनट, अरे तो भी ईवीएम है आप कह रहे हैं? गठबंधन जीता तो भी ईवीएम? हाँ, ईवीएम। तो मतलब ईवीएम पे तो भरोसा रहा ही नहीं फिर? ईवीएम पे भरोसा नहीं है। जिस देश ने ईवीएम चालू किया है वो आज बंद कर दिया है। आखिर भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, ईवीएम से चुनाव क्यों हो? बड़ी बात ये बैलेट पेपर से जनता के चाहते हैं, जनता है, वोटर है, बैलेट पेपर पे चुनाव चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, हम नहीं जानते हैं कोई टेक्नोलॉजी, हम नहीं जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ बढ़ गया या बढ़ गया। जो टेक्नोलॉजी बढ़ाया है, ईवीएम लाया है, सत्य बात है, सही से चुनाव हो। बैलेट पेपर पे क्यों नहीं चुनाव हो? मेयर का चुनाव हुआ था आजकल चंडीगढ़ में, वो देख रहे थे किस तरह वोट को हटा रहे थे। आपको ऐसा डर है कि ऐसा फिर से हो सकता है लोकसभा के चुनाव में? इतना बड़ा चुनाव है, क्यों नहीं हो सकता है मैम? आप ही बताइए। एक सेकंड माइक थोड़ा दीजिएगा। नहीं माइक दीजिएगा। हम कुछ नहीं जानते, जस्ट लाइक समझ जाइए रिपोर्टर, और ये वीडियो चलाइएगा, न्यूज तक हम देखना चाहते हैं। अपने दिल की बात बताइए, बताइएगा एकदम दिल की बात। हाँ बताइए, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना हमारा काम है। इस रोल क्यों बुतला गया? हम क्या बोल रहे हैं? एक हट जाइए कि आप रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर हम हैं, अपार आम जनता है। एक महिला है, क्या देश के लिए आज बीजेपी जो कर रही है वो सही बात है? आज तक है। तो आपकी राय जानने के लिए आए हैं, है ना? तो आपकी राय जानेंगे, हम अपनी राय दूसरों पर थोड़ी ना बताने आए हैं। हम तो जस्ट कहें आपको मैम। और आपने जो भी अपनी राय बोली, मैंने आपके आगे से माइक हटाया एक बार भी? नहीं हटाया माइक, सबकी बात कर रही हूँ ना यहाँ पर। हम जब माइक लिए, हाँ, जस्ट लाइक समझिए कि हम रिपोर्टर थे, आप जानता थे, फर्स्ट में ही बोले थे, याद कर लीजिएगा। माइक लेने से पहले ही रिपोर्टर का कार्ड नहीं रहने से क्या होगा? अरे चलिए यार, ये विषय पर बात हो रही है, इससे ज्यादा ड्रामेटिक बनाकर कुछ होगा नहीं। मैं आपकी बात, छात्र छात्राओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं। बोलिए। मैं तो अभी भी आपसे माइक नहीं हटा रही, आपकी बात सुना रही हूँ। हाँ तब पूछिए, आगे पूछिए। नहीं, आपका अलग ही इंटरेस्ट चल रहा था, आपको रिपोर्टर बनना था तो आप सीधे कह देते। चलिए कोई कुछ जोड़ना चाहेगा? इस पूरी जो बातचीत है उसको हम विराम देंगे। कोई कुछ अपनी बात अलग से जोड़ना चाहेगा इसमें? बस यही मोदी जी से रहेगा गुजारिश, ये वैकेंसी पर, केवल ओनली वैकेंसी और पेपर लीक सबसे बड़ी मुद्दा है देश में और बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है पेपर लीक। इस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल किया जाए बस मोदी से। हाँ, ये कह रहा है पेपर लीक, और वोट भी उसी को दे रहा है, उसी को कह रहा है पेपर लीक। तो आप सत्ता परिवर्तन करिएगा तभी पेपर लीक नहीं होगा। मोदी जी रहेंगे तो पेपर लीक होते रहेगा। और मोदी जी से हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, अगर वो 10 साल सत्ता में रहे तो वो एक बार पब्लिक कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक के बीच और मीडिया का सवाल का जवाब देने के लिए आए, अगर वो काम किए हैं तो। क्या कह रहे हैं? क्या पेपर लीक मोदी जी थोड़ी ना करवाते हैं? ऐसा थोड़ी ना है, पेपर लीक बोलते हैं मोदी जी पेपर लीक कर दो,
ऐसा लेकिन बात ये है ना कि सवाल तो सत्ता से ही पूछा जाता है ना। जिनकी है उसी से ना पूछा जाएगा, ये थोड़ी कांग्रेस वाले से पूछने जाएगा जो आप पर्चा लीक करवाया। जिसकी सरकार उससे पूछा जाएगा। अगर उसको एक भी काम किया है इतना दिन में तो एक बार कॉन्फ्रेंस करे सभी मीडिया को बुला के और उसका आंसर दे बस। क्या कह रहे हैं? मैम सबका साथ और सबका विकास वाली जो बात बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये पर्सनली लोगों के लिए बीजेपी काम करती है। जो मजबूत लोग हैं, अडानी है, उसके लिए बीजेपी काम करती है। गरीब आदमी के लिए कुछ हो रहा है? वहीं 400 का गज जब गैस मिल रहा था तो स्मृति ईरानी गैस पे बैठ करके अपना खूब तमाशा बना रही थी। आज 1200 के 1100 के 1000 के ऐसे दाम बढ़ गया, आज बोल ही नहीं रही है उसके विषय में। अरे बोलिए ना, क्या आम आदमी कितना परेशान है। और सब चीज़ में जीएसटी लगा दी है, यहाँ तक कि शिक्षा में भी जीएसटी है। हाँ, आपको जोड़ना चाह रही हैं? हाँ जी, हम बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं जी। टायर 4 का मैं हूँ और मतलब टायर 3 लीक कर दिया। यही समस्या है नीतीश कुमार। जो भी एग्ज़ाम होता है बिहार में, बिहार पुलिस का हो चाहे जो भी हो, टीचर का हो, जो सब पेपर लीक हो जाता है। दुखी हैं लोग पेपर लीक से। मौका किसको देंगे फिर? दोबारा एक बार प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को मौका देंगे या फिर कोई है विकल्प? विकल्प तो वही है, बस उनका ही है। बीजेपी है सब कुछ। हाँ वही है, दूसरा तो कोई विकल्प है नहीं। कोई भी नहीं है विकल्प, ही कह रहे हैं। अंत में जोड़िए अपनी बात कहिए, क्या कह रहे हैं? ये मोदी ठीक है, देश का मजबूत कर रहे हैं। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? मैं वोटर नहीं हूँ। अभी नहीं है वोटर, लेकिन राय तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार किसी का भी हो, मुझे रोजगार चाहिए। मैं पेपर लीक पे बात उठाना चाहता हूँ। अभी क्या कर रहे हैं आप, पहले ये बताइए। मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ सर। और पेपर लीक पे मुद्दा, मतलब क्वेश्चन लीक नहीं होना चाहिए। सरकार है, सरकार का भी हाथ रहता है क्वेश्चन लीक करवाने के लिए। जब पेड़ का मुसराई मजबूत होना चाहिए, जब पेड़ का मुसराई मजबूत नहीं हो तो डाल पात मजबूत नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, समझे आपकी बात। और मुझे लगता है कि किसी को मैंने निराश ना किया हो। मैंने सबकी बात यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो यहाँ पर हम न्यूज़ तक नुक्कड़ में बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं को जो मुद्दे प्रभावित करते हैं उन पर हम बात कर रहे थे। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।